हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं राजेश कुमार द सेलेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। स्पीड डिस्टेंस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं और उसका एक नेक्स्ट वीडियो हम लोग आपको मिलने वाला। जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए जुड़े हैं वो पहले स्पीड डिस्टेंस और टाइम का 3 वीडियो पहले अपलोड हो चुका है, वहां हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया है, तो आप उन वीडियो को एक बार जाके देखिए तो आपको ज्यादा फायदा होगा जो नए बच्चे हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल होगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग इसका जवाब दीजिए। एक बार वीडियो का पॉज करिए, एक बार सॉल्व करने की खुद से कोशिश करिए सारे बच्चे, ठीक है। दिया यदि कोई व्यक्ति अपनी गति 83 से 1/3% बढ़ा देता है तो उसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए समय में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। बात क्लियर। सवाल ये दिया है कि एक व्यक्ति कोई अपनी स्पीड किसी भी, बात क्या समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। कोई व्यक्ति अपनी गति 83 सही 1/3% बढ़ा देता है तो उसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए अपने समय में कितना प्रतिशत कमी करना पड़ेगा। देखिए लिखा है ना, सेम डेस्टिनेशन। कैसा डेस्टिनेशन? सेम डेस्टिनेशन, यानी कि बेटा डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो आप जानते हैं कि स्पीड और टाइम क्या होगा, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। तो यार एक बात बताइए, 83 से 1/3 को क्या लिख सकते हैं? 83 से 1/3% को क्या लिखते हैं? 5/6। क्या लिखते हैं? 5/6। ये आप जानते हैं ना, 5/6। देखिए तो बेटा क्या दिया है कि कोई व्यक्ति अपनी गति 83 से 1/3% बढ़ाता है, तो अगर किसी की गति 6 रही होगी तो बढ़ के कितनी हो जाएगी? 6 में 5 बढ़ेगा तो बोलिए कितना हो जाएगा? 11। यानी बेटा अगर किसी की स्पीड पहले 6 थी तो वो क्या कर दिया? 11। अरे यही बात है, कुछ और है, यही बात है। किसी की स्पीड अगर पहले 6 थी तो बाद में कितनी हो गई? 11। तो अगर स्पीड 6 से 11 होगा तो फिर टाइम क्या हो जाएगा? टाइम 11 से 6 हो जाएगा। टाइम क्या होगा? 11 से 6 हो जाएगा। बात क्लियर है ना? तो अगर 11 से 6 हो जाएगा तो फिर कितना की कमी करनी पड़ेगी बताइए आप लोग? तो 11, अगर टाइम 11 लगने वाला था तो टाइम 6 लगेगा, तो कितने की कमी? 5 की कमी। किस पे? 11 पे। तो 5/11 कितना हो जाएगा? 45.45%। बात क्लियर है ना? आप जानते हैं कि 1/9 कितना होता है? 1/9 कितना होता है? आप लोग जो बच्चे परसेंटेज पढ़ रखे हैं उनको पता होगा, नहीं तो मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा। देखिए बेटा 1/9 का मतलब क्या होता है? सॉरी 1/11 का मतलब होता है 9.09%। अब हमें क्या बताना है? 5/9, यानी इसका 5 गुना। तो बोलिए क्या करेंगे? तो 5 से यहां गुणा करेंगे और बच्चों 5 से यहां भी गुणा करेंगे, तो 45.45, यानी कि 45.45%। यानी उसको अपने टाइम में 45.45% की क्या करनी पड़ेगी? बोलिए कमी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मैंने आपको समझाया था कि इस स्पीड डिस्टेंस टाइम में कोई भी फॉर्मूला नहीं है, हम लोग सब बिना फॉर्मूले के करेंगे। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना कि हमेशा 3 चीजें कांस्टेंट रहेंगी, या तो स्पीड कांस्टेंट रहेगा, या तो डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, या तो टाइम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डिस्टेंस कांस्टेंट। चलिए फिर अगला सवाल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है। सारे बच्चे एक बार वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करने की एक बार आप लोग कोशिश खुद से करिए, तभी आप ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। चलिए, दिया ऑफिस से घर जाते समय संजय की कार में कुछ खराबी आ गई, इसलिए उसे घर पहुंचने में सामान्य समय से 14 सही 2/7% समय ज्यादा लगा। इस मामले में उसकी गति सामान्य गति से कितना प्रतिशत कम है? संजय सर हमारे ऑफिस के मैनेजर हैं, ठीक है, और वो ऑफिस से घर जा रहे थे, जिससे क्या हुआ? उनको सामान्य समय में लगने वाले समय से 14 सही 2/7% ज्यादा टाइम लगा। तो बताना है कि उनकी स्पीड कितने प्रतिशत कम हुई। अब बच्चों बताइए, जो टाइम है वो कितना ज्यादा लगा उनको? तो आप कहेंगे सर 14 सही 2/7%। तो बेटा 14 सही 2/7% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? बोलिए बच्चों, 1/7। इतनी सी बात तो ठीक है ना। उन्होंने क्या किया कि उनको समय कितना लगा? 14 सही 2/7% समय ज्यादा लगा। तो इसका मतलब जो बेसिक समय 7 लग रहा था वो बढ़ के कितना हो गया? 8 हो गया।
जो 7 लग रहा था वो कितना लगने लगा 8, यानी 7 यूनिट समय अगर उनको यूजुअल टाइम 7 मिनट लगता था, 7 घंटे लगता था, चाहे जो भी लगता था 7 यूनिट टाइम लगता था, वो टाइम कितना हो गया 8। ये तभी होगा जब स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड बोलिए क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी 8 से 7, है कि नहीं है। जब टाइम 7 से 8 होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी 8 से 7, क्योंकि सेम डिस्टेंस है। जब सेम डिस्टेंस है तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होंगे। इसका मतलब जो पहले उनका बेसिक यूजुअल स्पीड अगर 8 था तो उनका घट के स्पीड कितना हो जाएगा 7। तो कितने की कमी हुई, 1 की कमी। 1 की कमी किस पे, 8 पे। तो 100 पे कितना, 12.5%, यानी उनकी स्पीड कितनी कम हो गई, 12.5%। ठीक है, नोट कर लीजिए। बात को ध्यान से समझना, डिस्टेंस कांस्टेंट है, सेम डिस्टेंस की बात हो रही है। मैंने कहा है कि आपको कोई भी फॉर्मूला रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। दिया जरूरी काम की वजह से, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग नोट करिए। आप एक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। मैंने आपको पहले भी कहा कि बेटा मैं जो भी चीजें यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो पूरी पढ़ाऊंगा। वो सारी चीजें जब देखिए, जो चीज आपको पैसा देने पे मिल रहा है, अगर वो फ्री में मिल रहा है, तो आप इस चीजों को एक नोट्स बना लीजिए ताकि आपको उसको बार बार रिकॉल करने में आसानी हो। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, सबके सब सवाल पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने कहा कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, अगर मुझे 1-2 वीडियो फालतू भी बनाना पड़ेगा आपके लिए तो मैं बनाऊंगा, लेकिन एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। मेरे पे विश्वास रखिए, मैं आपको सारी चीजें पढ़ा दूंगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, दिया कि जरूरी काम की वजह से एक व्यक्ति एक यात्रा पर अपने निर्धारित समय से 40 मिनट देर निकलता। जरूरी काम कुछ हो सकता है, किसी को, आप लोगों को भी जरूरी काम पड़ता होगा। तो बेटा जरूरी काम की वजह से एक आदमी है ना, वो अपने घर से 40 मिनट देर निकलता है। तो एक बात बताइए, जब वो 40 मिनट देर निकलता फिर क्या करता है वो, लेकिन दिया है, लेकिन वो अपनी सामान्य चाल का 150% कर देता है। लेकिन क्या दिया है कि जब वो 40 मिनट देर निकलता है तो अपनी जो चाल है उसको समय पे पहुंचने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। तो वो अपनी चाल कितना कर देता है, 150% तक कर देता है, यानी कि 1.5 गुना कर देता है, सीधी सी बात है। और ऑफिस 35 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, यानी कि जो एक बंदा है जो 40 मिनट तो पहले ही लेट चला, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया कि अपनी स्पीड को 150% कर दिया, यानी कि 1.5 गुना कर दिया। इससे क्या हुआ कि 40 मिनट लेट पहुंचने को कौन कहे, वो 35 मिनट पहले ही पहुंच गया ऑफिस। तो बताना बेटा कि ऑफिस पहुंचने के लिए जाने वाला नियत समय क्या था, व्हाट इज द टाइम रीच द ऑफिस फॉर यूजुअल टाइम, यानी यूजुअल टाइम उसका क्या था जब वो ऑफिस पहुंचता था। तो आप हमें बताइए कि ऑफिस घर से जाना है तो क्या है, डिस्टेंस सेम है कि नहीं है। तो यार अब देखिए यहां अगर बेटा स्पीड जो है 150% हो गया, यानी कि 1.5 गुना हो गया, तो बताइए जरा 1.5 गुना मतलब क्या कि 2 से 3 हो गया ना 150%। देखिए जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, कुछ हमारे बच्चे ऐसे भी हैं चैनल पे जो नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं। तो बेटा 150% को क्या लिख सकते हैं, 150% को लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, 150% को क्या लिख सकते हैं, 3/2। अगर आप नहीं समझ पाते देखिए ऐसे समझ लीजिए, 150% नीचे आएगा तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3/2। बात क्लियर। एक बात यहाँ ये भी कहा जा सकता था कि वो अपनी स्पीड 50% बढ़ा दिया। यहां भी वही बात है कि बेटा 50% अगर बढ़ा देगा तो 50% की फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2, यानी 2 से कितना हो जाएगा, 3। बात वही है। तो बेटा स्पीड क्या हो गया, 2 से 3। उससे क्या हुआ, जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, बोलिए ना। तो बेटा जो टाइम होगा वो 3:2 हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होंगे, यानी जिस अनुपात में स्पीड बढ़ाया जाएगा उसके उल्टे अनुपात में टाइम कम लगेगा। तो टाइम कितना कम लगा, तो आप कहेंगे सर पहले तो 3 यूनिट टाइम लगता था, अब कितना लगा, बोलिए ना, 2। तो कितने की कमी हुई, तो आप कहेंगे सर 1 की। लेकिन बेटा ये 1 तो हमारे हिसाब से ना, सवाल में 1 का मतलब 75 हुआ। आप पूछेंगे कैसे सर, क्योंकि वो 40 मिनट लेट निकला और 35 मिनट पहले ही पहुंच गया, यानी कुल मिला के 75 मिनट का उसने टाइम बचा दिया। तो बेटा 1 की वैल्यू कितना है, 75 मिनट। यही बात है, 1 की वैल्यू कितना है, 75 मिनट। तो 1 की वैल्यू 75 मिनट, 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए ना, 150 मिनट।
और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप यहां गुणा कर दीजिए, आप बता सकते हैं ना 225 मिनट, 225 मिनट। तो क्या पूछा गया आपसे, ऑफिस पहुंचने के लिए सामान्य समय क्या था, यानी ऑफिस पहुंचने के लिए उसके द्वारा लिए जाने वाला सामान्य समय, तो 225 मिनट था। तो 225 मिनट का मतलब कितना हुआ, 225 मिनट का मतलब हुआ कि 3 घंटे और कितना 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट, क्योंकि 3 घंटे का मतलब 180 मिनट और उसके बाद कितना बचेगा आपका 45 मिनट। बात क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल देखिए, ये भी पूछा गया मेंस में, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए बेटा, देखिए सवाल ये है, मेंस 2017 का सवाल है, बहुत आसान सवाल है। मैंने कहा कि आप सारे के सारे मेंस के सवाल कर लेंगे, मैं आपको जो भी करा दूंगा उसके लिए सबके सब सवाल हो जाएंगे आपसे। अगर आपसे कोई भी सवाल छूटता है आप हमसे जरूर कहिए कि सर ये वाला सवाल नहीं हो पाया, ठीक है ना। चलिए, दिया कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली कार को एक निश्चित दूरी तय करने में 9 मिनट लगते हैं। यानी बेटा एक कार है और अगर उससे हम 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी यात्रा को ट्रेवल करते हैं तो हमें कितना टाइम लग रहा है, 9 मिनट। ये क्लियर, ठीक है। 8 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए इसकी स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी। सवाल पूछा गया है कि जो यात्रा, जो डेस्टिनेशन, सेम डेस्टिनेशन जो मैं 9 मिनट में ट्रेवल करता था, उसी डेस्टिनेशन को अगर मैं 8 मिनट में करना चाहूं तो हमको स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो टाइम हमारा होगा, अगर टाइम 9 से हमें 8 करना है, यानी टाइम अगर 9 से 8 करना है तो स्पीड क्या होगा, स्पीड हो जाएगा आपका 8 से 9। स्पीड क्या हो जाएगा, 8 से 9। ये बात क्लियर है। यानी पहले स्पीड उसकी 8 यूनिट थी, तो अब स्पीड कितनी हो जाएगी, 9 यूनिट। तो 8 की वैल्यू कितनी सवाल में दिया, 8 की वैल्यू दिया 72, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। अरे 8 की वैल्यू 72 होगा ना, 9 गुना, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 ही यूनिट तो बढ़ाना है, यानी 8 से कितना करना है, 9। तो 1 यूनिट बढ़ाना है, यानी कि कितना बढ़ाना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। या मैं ये भी कह सकता हूं कि उसको कितना करना पड़ेगा, बेटा ये भी कह सकता हूं कि अगर मान लीजिए कोई पूछता है कि स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 72 में 9 जोड़ के कितनी हो जाएगी, 81। लेकिन यहाँ ये नहीं पूछा गया, यहाँ पूछा गया है कि स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा उसको स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है ना, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग वीडियो को एक बार पॉज करिए जरूर। पिछले सवाल जैसा मैं पूछ रहा हूँ, एक और सवाल आप लोगों से लिए, अपने प्यारे प्यारे बच्चों से, देखते हैं मुझे कौन सा बच्चा जवाब सही देता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एक बार आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा सारे बच्चे। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन ये दिया है, एक कार एक निश्चित दूरी 132 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 20 घंटे में पूरी करती है। बहुत अच्छी बात है। उसी दूरी को 16.5 घंटे में तय करने के लिए कार की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ानी पड़ेगी। यानी जो डिस्टेंस हम 20 घंटे में बेटा ट्रेवल करते थे, अगर उसी डिस्टेंस को 16.5 घंटे में ट्रेवल करना है तो क्या करना पड़ेगा, बोलिए, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। अरे बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा यार, ये तो आसान सी चीजें हैं। तो बेटा यही बताना है आपको कि स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी, तो बहुत आसान है। देखिए अगर बेटा टाइम का जो रेशियो है, टाइम का रेशियो क्या है बताइए, जो पहले 20 घंटे में चलता था अब वो कितने में चलना चाहता, 16.5 घंटे में। तो मैं इसका अनुपात ले लूं, क्या मिलेगा अनुपात बताइए, ये पॉइंट हटेगा तो क्या हो जाएगा 0, तो 5 से काटेंगे 40 बार में, तो 5 से काटेंगे 5 या 15, 5 या 15, तो बेटा जो टाइम का रेशियो वो क्या हो गया 40 से 33। तो इसका मतलब जो स्पीड होगा ना, जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा 33 से 40। अगर टाइम का रेशियो 40 से 33 हो गया, वो तभी होगा जब स्पीड क्या हो जाएगा 33 से 40। यानी अगर पहले उसकी सामान्य स्पीड 33 थी तो बाद में कितनी हो जाएगी 40। ठीक है, लेकिन 33 तो थी नहीं, कितनी थी 132, तो 33 की वैल्यू कितना है 132, तो कितने गुना 4 गुना, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 4, 1 की वैल्यू कितनी है 4, और बढ़ाना कितना है 33 से 40, 7 बढ़ाना है,
तो फिर 7 चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, 1 की वैल्यू 4, तो चलिए मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, कितना बढ़ाना पड़ेगा 28। ये बात समझ पाए कि नहीं आप लोग? एक बार फिर से समझिए, स्पीड 33 से 40 करनी पड़ेगी, है ना? तो 33 की वैल्यू 132 है, क्वेश्चन में ऐसा दिया है, यानी 1 की वैल्यू कितनी 4। तो बेटा 1 की वैल्यू 4 बढ़ानी कितनी पड़ेगी, 33 से 40 करनी पड़ेगी, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा 7 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 7 की वैल्यू कहां से बताएंगे, 7 से गुणा करेंगे, तो 7 चौको 28। ये बात ठीक है ना? क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए सारे बच्चे, और इसका बताइए, देखते कौन इसको बनाएगा। यह ए बी की तुलना में 2 गुना तथा बी सी की अपेक्षा 3 गुना गति से भाग सकता है। ए बी की तुलना में 2 गुना गति से और बी सी की तुलना में 3 गुना गति से भाग सकता है। एक निश्चित दूरी को तय करने में सी को 72 मिनट का समय लगता है, तो ए के द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर किसी निश्चित दूरी को तय करने में सी कितना समय लेता है, 72 मिनट, तो ए कितने समय में उस दूरी को तय करेगा। देखिए उसी दूरी को, यानी कि सेम डिस्टेंस, तो जब सेम डिस्टेंस रहेगा तो बताइए क्या होगा, सेम डिस्टेंस जब रहेगा तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे ना, उल्टे हो जाएंगे। अच्छा, तो आप कुछ भी मान सकते हैं। देखिए अगर मैं मान लूं ये ए है, ये बी है और ये सी है, आप कुछ भी ले सकते हैं अनुपात। ए बी की तुलना में 2 गुना, यही दिया ना, ए बी की तुलना में 2 गुना और बी सी की तुलना में 3 गुना। तो अगर मान लीजिए ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 6, अरे यही होगा ना। अगर मान लीजिए इसकी स्पीड 1 है तो इसकी 3 हो जाएगी, इसकी 6 हो जाएगी, क्योंकि ए बी की तुलना में 2 गुना हो जाएगा और बी सी की तुलना में 3 गुना। यानी ये क्या है, इनकी स्पीड का रेशियो, ये क्या है, इनकी स्पीड का रेशियो। अब एक सेम डिस्टेंस की बात हो रही है, तो बेटा जो स्पीड का रेशियो होगा टाइम उसका क्या होगा, उल्टा। लेकिन आप हमें बता दीजिए कि जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझा दूं। देखिए अगर बेटा मैं आपसे पूछता था कि अगर बोलिए स्पीड अगर 4:5 है तो टाइम क्या होगा, तो आप हमें आसानी से बता देते थे कि सर टाइम इसका उल्टा 5-4 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा 5-4 कैसे आया, तो देखिए अब समझिए कैसे आया। स्पीड अगर 4:5 है तो टाइम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी कि 1:4 एंड 1:5 ये होता बेसिकली, है ना। और जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5:4। हम इसीलिए हम लोग डायरेक्ट बता देते हैं कि भाई 4:5 को क्या लिख लिया, 5:4। ये बात आप समझ पाए हैं, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के एक और तरीका सीखिए आप। अगर स्पीड का रेशियो 1:4 है तो टाइम का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, बेसिकली यही होता है। अब आप एक चीज और कर सकते हैं कि 5 और 4 का एलसीएम ले लीजिए तो कितना होगा 20, और समान संख्या से दोनों में गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। यहां से भी ले सकते हैं आप 5-4, ठीक है। तो अगर ये इनकी स्पीड का रेशियो है, अगर ए बी सी की स्पीड का रेशियो क्या है 6-3-1, तो इनके टाइम का रेशियो क्या होगा, बोलिए एक बार आप लोग बताएं क्या होगा। तो बेटा टाइम का रेशियो उल्टा होगा, तो इनके टाइम का रेशियो क्या होगा, तो टाइम का रेशियो होगा 1/6, 1/3 और 1/1, यही तो होगा ना इनके टाइम का रेशियो। यानी ए के द्वारा लिया गया समय, बी के द्वारा लिया गया समय और सी के द्वारा लिया गया समय। अब किसी भी समान संख्या से हम तीनों में गुणा कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 6 ले लीजिए क्योंकि 6 एलसीएम है, तो 6 से हम यहाँ भी गुणा कर दे रहे हैं, यहाँ भी गुणा कर दे रहे हैं और यहाँ भी गुणा कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1:6। तो अनुपात क्या आ जाएगा 1, 2 और 6। यानी कहने का मतलब ए अगर 1 यूनिट लेगा तो बी 2 यूनिट लेगा, तो सी कितना लेगा 6 यूनिट। ए अगर 1 यूनिट टाइम लेगा तो बी कितना लेगा 2 यूनिट और सी कितना लेगा 6 यूनिट। सवाल पूछा क्या गया आपसे, बताइए। सवाल आपसे पूछा गया है कि सी को 72 मिनट लगता है, यानी सी को कितना लगा, 6 की वैल्यू 72, कितने गुना, तो 12 गुना। तो पूछा गया ए को कितना लगेगा, तो ए को लगेगा 12, कितना लगेगा 12 मिनट। आपका क्या हो जाएगा आंसर, 6 की वैल्यू 72, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12, और ए को कितना लगता है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए का क्या आंसर आ जाएगा 12 मिनट। ये बात क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग, है आपकी इजाजत। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए एक बार।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग एक बार फिर से। ठीक है, अगला सवाल भी इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं कौन बच्चा सॉल्व करता है। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग सॉल्व करें प्लीज, सब लोग बताएं। दिया बेटा एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी को तय करती है। एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी को यानी कि सेम डिस्टेंस को 45 मिनट में तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उतनी ही दूरी तय करने में इसको 3 मिनट अधिक लगते हैं। अच्छा, 3 मिनट अधिक का मतलब कितना हुआ? 45 से 48। तो पूछा क्या गया? डिस्टेंस बताइए, फाइंड द डिस्टेंस। तो यार आप हमें बताइए बेटा टाइम, टाइम का रेशियो क्या, एक बार बताइए आप लोग। 45 से कितना हो जाता है? 48। अरे 3 मिनट ज्यादा का मतलब क्या हुआ कि पहले लगता था 45 तो फिर बाद में कितना लग जाएगा? 48। अगर टाइम का रेशियो ये है तो स्पीड इसका उल्टा होगा, तो स्पीड इसका उल्टा होगा, तो स्पीड क्या हो जाएगा बोलिए? 48 से 45। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 48 से 45। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 16 से 15। क्या हो जाएगा? 16 से 15। आप इसको लिख दो एक बार, देखिए स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 16 से 15। टाइम का रेशियो क्या? 15 से 16। इसको आप देखेंगे तो 15 से 16, तो स्पीड क्या हो जाएगा? 16 से 15। 1 यूनिट की कमी हुई। स्पीड में कितनी कमी हुई? 1 यूनिट। 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब उसकी पहले स्पीड कितनी थी? तो पहले स्पीड कितना था? 16 × 25 80 किलोमीटर पर आवर। और अब कितनी हो जाएगी? तो 15 × 5 75 किलोमीटर। यही बात है ना? तो क्या पूछा गया? दूरी किलोमीटर में कितना है? तो दूरी आप लोग बता पाएंगे? दूरी कितना होगा बताइए? किसी भी डिस्टेंस से उठा के स्पीड उठा के टाइम में गुणा कर दीजिए, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा बताइए आप लोग? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो एक स्पीड ले लीजिए 80 और टाइम ले लेंगे आप 45, तो कितना हो जाएगा? 8 चौको 3200 और 4 3600। कितना हो जाएगा? 3600 किलोमीटर। आंसर ठीक है। अगर आप ये वाला टाइम लेंगे तो ये वाली स्पीड लेनी पड़ेगी, ये वाला टाइम लेंगे तो ये वाली स्पीड लेनी पड़ेगी, चाहे आप कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, चलिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्टेंस कांस्टेंट, फिर हम पढ़ेंगे टाइम कांस्टेंट। हर एक टाइप पढ़ाएंगे आपको, कोई भी टाइप छूटेगा नहीं। ठीक है, तो जो बच्चे बिल्कुल जीरो से हीरो बनना चाहते हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम का, वो इस चैनल पे बिल्कुल जुड़े रहेंगे शुरू से लास्ट तक। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप एक बार नोट कीजिए और इसका जवाब दीजिए। दिया है कि एक व्यक्ति निश्चित चाल से चलकर एक निश्चित दूरी तय करता है। सवाल क्या दिया है कि एक व्यक्ति निश्चित चाल से चलकर एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता तो वो 16 मिनट पहले उस दूरी को तय कर लेता, यानी कि वो डिस्टेंस को कवर करने में उसको 16 मिनट कम समय लगता। यदि वह अपनी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा कमी कर दे तो वह कितनी देरी से पहुंचेगा यदि उसकी वास्तविक चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, एक बार सारे बच्चे वीडियो को पॉज करिए और जरूर सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप लोग फोटोकॉपी मशीन मत बनिए कि सर तो सॉल्व कर ही रहे बस हम छाप लें, बेटा इससे सीख नहीं पाओगे। सीखना है आपको, अप्रोच सीखना है, सिर्फ यह सवाल सॉल्यूशन नहीं देखना है बेटा, आपको अप्रोच सीखना है कि हम क्या अप्रोच लगा रहे हैं, आप अप्रोच लगाइए। ठीक है, चलिए तो दिया है कि एक व्यक्ति एक निश्चित चाल से चलकर किसी दूरी को तय करता था। यदि वह अपनी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो 16 मिनट पहले उस दूरी को तय कर लेगा, जबकि उसकी सामान्य चाल कितना है? 60। तो बेटा देखो बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल कंसंट्रेट होके, हिलना मत, देख लो बेटा, ध्यान देना कि स्पीड पहले कितनी थी बोलिए? 60। अगर उसकी स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो कितनी हो जाएगी? 75। तो यार आप हमें बताइए कि स्पीड का रेशियो क्या है? 4:5 ही तो है ना। आप देखेंगे कि सर ये 60 है 75, तो अनुपात क्या मिलेगा? 15 चौक को 60 और 15 पचे 75। 15 चौक को 60, 15 पचे 75। तो बेटा अगर स्पीड का रेशियो 4:5 है तो टाइम का रेशियो 5:4 होगा। तो टाइम का रेशियो क्या होगा बोलिए? 5:4। यानी अगर उसको पहले 5 यूनिट का समय लगता था तो अब कितना समय लगेगा? सिर्फ 4 यूनिट का।
ये बात क्लियर है? तो आप कहेंगे सर कितना समय कम लगेगा? 1 यूनिट का समय कम लगेगा, और 1 यूनिट हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 16 मिनट। 1 यूनिट बराबर 16 मिनट। इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछता है कि उसको सामान्य कितना समय लगेगा, तो आप बता देंगे कि उसको सामान्य कितना लगेगा, 80 मिनट। उसको पहले कितना समय लगता था, तो 80 मिनट। अगर कोई पूछे अब कितना समय लगेगा, तो 16 चौको 64 मिनट। अब इसमें 2 सवाल है। एक सवाल अब क्या पूछा गया है, देखिए, पूछा गया यदि वह अपनी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा कमी कर दे तो वह कितनी देरी से पहुंचेगा। अच्छा, उसको सामान्य कितना टाइम लगता था, 80 मिनट। उसको जो यूजुअल टाइम लगता था वो कितना लगता था, 80 मिनट। अगला में क्या दिया है कि यदि वो अपनी स्पीड को 12 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो उसकी सामान्य चाल कितनी है, 60। अब 12 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देगा तो बोलिए कितना हो जाएगा, 48। यानी अगर उसकी स्पीड 60 से 48 हो जाएगी, तो आपने क्या देखा, 12 25 60, 12 चौको 48। जो बच्चे नहीं समझ सकते यहां से देखिए, 12 25 60 और 12 चौको 48। यानी बेटा अगर स्पीड 5 से 4 हो गया तो टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 4 से 5। अगर स्पीड का रेशियो 5 से 4 तो टाइम हो जाएगा 5 से 4। उसको सामान्य समय कितना लगता था, 80 मिनट। यानी 4 की वैल्यू 80 मिनट, कितने गुना, 20 गुना। यही बात है ना। अब कितना लेट जाएगा, तो 4 से बदले 5 जाएगा, यानी 1 यूनिट लेट टाइम लगेगा, और 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी, 20 मिनट। ये बात क्लियर है? सामान्य कितना समय लगता था, 80 मिनट। तो बेटा 4 की वैल्यू 80 हो जाएगी। कोई पूछे आपसे कि अब कितना समय लेगा, तो 5 गुणे 20 100, और पूछे कोई कितना लेट हो जाएगा, तो 20 मिनट। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग, समझ पाए आप लोग? चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया कि 2 कार ए तथा बी, 2 कार हैं ए और बी, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शहर से दूसरे शहर को जाते हैं। यदि यात्रा में कार बी को कार ए की तुलना में 2 घंटा कम समय लगता। सही बात है कि भाई बी की स्पीड ज्यादा है तो बी को कम लगेगा। कितना कम लगता है, तो 2 घंटा कम लगता है। किसको, बी को। तो पूछा गया, तो शहर के दोनों शहरों के बीच की दूरी, एसएससी सीजीएल टीयर 2 में सवाल ये पूछा गया है। देखिए बेटा दिया है कि 2 कारें हैं एक, और वो ए से बी को जाते हैं। पहले कार की स्पीड है 60, ये पहला है और ये दूसरा है। ठीक है ना, ये पहला है दूसरा, इनकी स्पीड क्या बता दीजिए आप लोग। तो आप कहेंगे सर एक की 60 है और दूसरे की कितनी, 108। यही है, कुछ और है, यही है। एक की बेटा 60 है तो दूसरे की क्या है, 108। ये क्या है बता दीजिए आप लोग, ये है इनकी स्पीड का रेशियो। और बेटा सेम डिस्टेंस की बात हो रही है, एक शहर से दूसरे शहर, दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो बोलिए क्या होगा, स्पीड जो होगा वो टाइम के उल्टा होगा। तो इनके टाइम का रेशियो क्या होगा। अब इसका अनुपात बताइए हमें। तो देखेंगे 12 25 60, 12 9 108। अरे इसको काटेंगे तो 12 25 60 होगा ना। देखिए ये 60 है, ये 108 है, तो 12 25 60, 12 9 108। तो स्पीड का रेशियो अगर 5:9 है तो टाइम का रेशियो 9:5 होगा। यानी एक को टाइम 9 यूनिट लगेगा, इसको 9 यूनिट का टाइम लगेगा, तो इसको कितना लगेगा, सिर्फ 5 यूनिट का। इसको कितना कम लगता है, तो आप कहेंगे सर 2 यूनिट। इसको कितना कम लगता है, तो आप कहेंगे सर 2 यूनिट। लेकिन 2 यूनिट, सॉरी 2 यूनिट नहीं, 4 यूनिट। कितना यूनिट, 4 यूनिट। कार बी को कार ए से कितना कम लगता है, 4 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 2 घंटे, 2 आवर। तो बताइए 1 यूनिट बराबर क्या होगा, तो 1 यूनिट बराबर होगा आधे घंटे, 1.5 आवर। तो यहां से भी टाइम निकाल सकते हैं, यहां से भी टाइम निकाल सकते हैं। ये टाइम निकाल के इसमें गुणा कर दीजिए तो भी डिस्टेंस, ये टाइम निकाल के इसमें गुणा कर दीजिए तो भी डिस्टेंस। तो किसी का भी निकालने, चलिए इसी का निकाल लेते हैं। तो बेटा 1 यूनिट की वैल्यू अगर आधे घंटे है ना, तो 5 की वैल्यू बोलो कितनी होगी। तो आप कहेंगे सर आधे में 5 का गुणा कर लीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 5/2 घंटे। यानी इसको कितना लगेगा, 5/2 घंटे। ये बात क्लियर। तो ये स्पीड है, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, बोलिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है ना। तो डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड कितनी, 108, और टाइम कितना लगेगा, 2.5 घंटे। तो 2 से काटेंगे तो 54 बार में 54 × 5 कितना होगा, 250, 270।
50 गुणे 5 250, 4 5 20, 270। यानी शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी कितनी बता दीजिए आप लोग, 270 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़े हम लोग, अगला सवाल लेते हैं, बिल्कुल मजेदार। ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल मजा आने वाला है। इस सवाल में कोई बच्चा छोड़ के जाएगा नहीं। देखिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप लोग इसको एक बार नोट करिए। सवाल क्या दिया है कि 416 किलोमीटर की किसी दूरी को ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2.2/3 घंटे अधिक लगते हैं। किसको लगते हैं? ए को ज्यादा लगते हैं, बी से 2.2/3 घंटे। यदि ए की गति दोगुनी हो जाए तो अभी से 1.1/3 घंटे कम लेगा। तो ट्रेन ए की गति क्या होगा? ठीक है, आप लोग एक बार वीडियो को, मेरे बच्चे प्यारे प्यारे, एक बार वीडियो को सॉल्व करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और हमें बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग देखते हैं कितने बच्चे हमारे सॉल्व कर लेते हैं, हमारा पढ़ाया हुआ कितना इन्होंने सॉल्व किया। ठीक है ना। चलिए एक बात आप लोग ध्यान से समझिए, एक है ट्रेन ए, दूसरी ट्रेन है बी। मैं आपको लिख दूं, या एक बेटा ट्रेन है ए, दूसरी ट्रेन है बी। ए को ज्यादा टाइम लगता 2.1/3 घंटा, ज्यादा टाइम लगता। ए ज्यादा टाइम लेता किससे? बी से, 2.1/3 घंटा। लेकिन अगर ए अपनी स्पीड बढ़ा देगा, तो जब स्पीड बढ़ा देगा तो टाइम कम लगेगा ना। बोलिए ना, हाँ या ना, कुछ तो बोलो यार। अगर ए अपनी स्पीड बढ़ा देगा तो टाइम कम लगेगा। तो जब ये अपनी टाइम बढ़ाता है तो बी से भी कम समय लेता। कितना? 1.2/3 घंटे। यही दिया, कुछ और दिया नहीं। ये 2.2/3 है, ये 2.2/3 है और ये 1.1/3 है। पहले ए को समय कितना लगता था? 2.2/3 घंटे ज्यादा। जब ए ने अपनी स्पीड को डबल कर दिया तो बी से भी 1.1/3 घंटे कम लेगा। इसका मतलब बड़े ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि 2.2/3 घंटा तो लेट जा रहा था और इसके बदले उसने 1.1/3 घंटे पहले चलाया। तो इसको जोड़ोगे तो कितना होगा? 2 1 3 और ये एक जोड़ोगे तो 1 4। इसका मतलब ट्रेन ए ने 4 घंटे का समय बचाया है। कब? जब अपनी स्पीड दोगुनी कर दी है। बहुत ध्यान से बेटा, स्पीड क्या किया ए ने अपनी स्पीड डबल कर दी, यानी 1 से कर दी 2। अरे यही बात है, बोलिए ना यार, हाँ या ना, कुछ तो बोलो मेरे भाई। स्पीड अगर ए की दोगुनी, मैं यहां लिख देता हूं, अगर ए की स्पीड 1 से दोगुनी हो गई तो बेटा टाइम क्या लगेगा? बोलिए आप लोग। टाइम लगेगा 2:1, यानी पहले टाइम लगता था 2, तो अब कितना लगेगा? 1। तो कितने यूनिट की कमी हुई? तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की। और वो 1 यूनिट किसके बराबर है? अब 4 घंटे के, क्योंकि पहले वो बी से 2.2/3 घंटे लेट जाता था और वो अब 1.1/3 घंटे पहले पहुंच रहा है। इसका मतलब कि वो 4 घंटे बचा रहा है। तो 1 यूनिट किसके बराबर है? 4 घंटे के। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे पहले कितना समय लगता था, तो पहले उसे लगता था 8 घंटे और अब कितना लगेगा? तो अब लगेगा सिर्फ 4 घंटे। इतनी सी बात में किसी को डाउट है? नहीं डाउट। अच्छा, इसमें कुछ और दिया ना, डिस्टेंस दिया होगा आपका 416 किलोमीटर की दूरी। तो समय क्या होगा? टाइम। चाल क्या होगी बताइए? दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी थी? तो दूरी बेटा थी 416 और पहले कितने में चलता था? तो 8। तो क्या निकल जाएगा? 8 25 40, 1 16, 8 दूना 16, यानी 52 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट है किसी को? बता दीजिए आप लोग। नहीं है? देखिए मैं एक बार फिर से समझा लूं आपको फटाक से 30 सेकंड में बच्चों के लिए। देखिए एक की स्पीड इसने डबल कर दी, 1 से 2 कर दी। बेटा टाइम क्या हो जाएगा? 2:1। आसान है। अब 2:1 हो गया तो हमारे हिसाब से तो 1 यूनिट कम हुआ, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 4 घंटे। अब कोई बच्चा पूछेगा कैसे? तो 2.2/3 घंटे लेट जाती थी, 1.1/3 घंटे पहले जा रही है। टोटल जोड़ेंगे 4 घंटा। 1 यूनिट की वैल्यू 4 घंटे। पहले टाइम कितना लगता था? 4 गुणे 2 8 घंटे। अब कितना लगेगा? 4 घंटे। अगर पहले की चाल पूछेगी तो पहले वाले समय से भाग देंगे, अब वाली चाल पूछी जाएगी तो अब वाले समय से भाग देंगे। पूछा गया कि पहले उसकी स्पीड क्या थी, तो बेटा पहले उसकी दूरी थी 416, अभी भी दूरी वही है, और पहले उसका टाइम क्या था? बोलिए 8। 8 से भाग देंगे, स्पीड निकल जाएगा। क्लियर? चल ठीक है ना, आप लोग समझ पा रहे हैं?
अच्छा लग रहा है आप लोगों को? ठीक है, बस आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए, फायदा होना चाहिए यार, और हमें क्या चाहिए, बस इतनी सी तो बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं, सेम इसी टाइप का एक सवाल और लेते हैं। देखिए मैं यही चाहता हूं ना कि आप लोग यार पढ़ रहे हैं, आपको बहुत फायदा होना चाहिए, मेरा और कोई मोटो नहीं, बस आपको फायदा होना चाहिए। चलिए फिर अगला सवाल, एसएससी सीजीएल टीयर 2 2017 का सवाल ये पूछा गया है, वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप लोग नोट करिए। बेटा क्वेश्चन ये है कि 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेती है, यानी ए को ज्यादा लगता है 45 मिनट। फिर क्या हुआ, आगे ध्यान दो, इंजन में खराबी के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती है। अच्छा, इंजन भी खराब हो गया है, उससे क्या हो रहा है, अब जब खराब हो जाएगा तो अपनी सामान्य स्पीड से तो चलेगी नहीं, है कि नहीं है? बोलो बेटा, जब तुमको बुखार होता तुम लोग पढ़ते हो, तब तुम कहाँ अपनी इफिशियंसी से पढ़ते हो? वही बात है कि जब इंजन भी खराब हो गया तो वो अपनी स्पीड 1/4 कम कर देता है, यानी 1/4 कम कर देता तो कितने से चलेगा, 3/4 से। अतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेता है। अब बी को, जो बी ए से 45 मिनट कम लेता था, अब वो 30 मिनट ज्यादा ले रहा है क्योंकि इंजन खराब हो गया है। तो पूछा गया है ट्रेन ए की गति क्या होगी। बहुत अच्छा सवाल है ना? चलिए देखिए बेटा, यहां बी देखिए, बी की स्पीड 1/4 कम हो गई। यार बोलो ना, 1/4 का मतलब क्या होगा, यानी पहले 4 थी तो 1 की कमी हो गई, यही तो बात है। तो बेटा स्पीड अगर 1 की कमी हो जाएगी ना, तो इसका मतलब 4 से कितनी हो जाएगी, 3। अरे बोलो ना, आप लोग बोलते नहीं यार, हमें अच्छा नहीं लगता, बोला तो करो कम से कम। स्पीड अगर पहले बी की 4 थी तो अब वो कम हो जाएगी, होकर कितनी हो जाएगी, 3। तो बेटा इसको टाइम क्या लगेगा, आप लोग बताइए। तो इसको टाइम लगेगा 3:4, 3:4। इसको टाइम क्या लगेगा, 3:4। अगर स्पीड 4:3 में रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इस टाइम क्या हो जाएगा, 3:4 के रेशियो में बढ़ेगा। तो आप कहेंगे सर कितना बढ़ा, तो मैं कहूंगा 1 यूनिट बढ़ा। लेकिन आप कहोगे सर 1 यूनिट तो 75 मिनट के बराबर होगा। अरे कितने मिनट के बराबर होगा, 75 मिनट होगा ना। क्यों कि बी 45 मिनट पहले पहुंचती थी, बी ए से 45 मिनट पहले पहुंच जाती थी, और जब खराबी हो गया तो 45 मिनट पहले कौन चलाए, वो 30 मिनट और लेट पहुंचती है। यानी कहने का मतलब जो बी के द्वारा निर्धारित समय था, वो अब 75 मिनट लेट चल रही है। क्यों कि वो 45 मिनट से पहले पहुंचना चाहिए था, वो भी नहीं पहुंच रही है, और 30 मिनट लेट भी जा रही है। तो 1 यूनिट बराबर 75 मिनट। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि इसको सामान्य समय कितना लगता था, सामान्य टाइम क्या था पहुंचने वाला, तो 225 मिनट। अब कितना समय लग रहा बोलिए ना, तो अब बेटा लगेगा इसको 75 × 4 300 मिनट। 300 मिनट का मतलब मैं क्या कह सकता हूं, 300 मिनट बराबर 6 घंटे या 5 घंटे, 5 घंटे। आप 60 से भाग देंगे, क्लियर है ना। 300 मिनट बराबर क्या होगा, 5 घंटे। यानी अब इसको कितना लगेगा बोलिए, अब इसको लगेगा 5 घंटे। कितने घंटे, 5 घंटे। कितनी दूरी तय करने के लिए, अच्छा हाँ, इसको तय करने के लिए कितने लगेंगे, 5 घंटे। तो कितनी दूरी के लिए, 450 किलोमीटर के लिए। तो अगर हमको स्पीड निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, 450, और अब टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटे। तो चाहे आप यहां से निकाल लीजिए, चाहे आप यहां से निकाल लीजिए, कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 किलोमीटर पर आवर। यही बात है, कुछ और बोलिए। यही बात है ना कि भाई स्पीड निकालना हो तो क्या निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 450 की चल रही है और उसको टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटे। तो मैं कह सकता हूं कि अब इसकी स्पीड कितनी है, 90। पहले कितनी थी, 120। पहले कितनी थी, ट्रेन बी की स्पीड 120। यहां से भी आप निकाल सकते हैं, और यहां से भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं। देखिए यहां से मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूं कि अगर ए को क्या टाइम लगता था और बी को क्या टाइम लगता था। देखिए ध्यान दीजिए, पहले ए को कितना टाइम लगता था बोलिए। अगर बेटा पहले ए को टाइम कितना लगता था, 200, बी को कितना लगता था, 225 मिनट।
तो पहले को टाइम कितना लगता होगा, इससे 45 मिनट ज्यादा, तो 270। बोलिए भाई, यही दिया है ना कि पहले इसको कितना टाइम लगता था, 225 मिनट, और एक को 45 मिनट ज्यादा लगता था, यानी ये को कितना लगेगा, 270। तो इसका रेशियो ले लें हम। देखिए इसका रेशियो क्या होगा, आप काटेंगे 5 से, तो 5 से 5 बार में 25, 2 20, 5 चौक को 20, ये कितने बार में कट जाएगा, 45 और कटेगा। हाँ, 9 6 के 54, 9 5 45, यानी क्या है इनके टाइम का रेशियो, ये इनके टाइम का रेशियो। तो स्पीड क्या हो जाएगा, बोलिए, स्पीड हो जाएगा 5:6। स्पीड क्या हो जाएगा, 5:6, यानी ए की स्पीड और ये बी की स्पीड, जबकि बी की स्पीड है कितनी, 120। बी की स्पीड कितनी, 120। ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा, आप यहां से भी निकाल सकते हैं और यहां से भी निकाल सकते हैं। अगर 225 भाग देते हैं, जैसे देखिए अगर मैं जो निकालना हो बी की स्पीड, मैं यहां लिख देता हूं। देखिए अगर बेटा आपको बी की स्पीड निकालनी है तो दूरी कितनी है, 450, और बी को सामान्य टाइम कितना लगता था, 225। तो 225 का मतलब कितना हो गया, 180 प्लस 45, यानी कि 3 सही 3/4 घंटा। तो 4 3 12 3 15/4, ये पलट के जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा, 120। यानी कितना समय लगता था, बी की स्पीड क्या थी, 120। अगर 6 की वैल्यू 120 है, कितने गुना, 20 गुना, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 किलोमीटर पर आवर। ये बात क्लियर। एक बार आपको फिर से समराइज कर दूं मैं। देखिए बी की स्पीड 4 से 3 हो गई, तो इसको लगने वाला टाइम 3 से 4 हो जाएगा। एक की वृद्धि, एक वैल्यू बराबर है 75 के, इसका मतलब इसको लगता था पहले 300 मिनट, अब पहले लगता था इसको 225, अब कितना लगा, 300 मिनट। पहले ये 225 मिनट में ही 450 किलोमीटर की यात्रा करता था, तो वहां से स्पीड निकाल देंगे हम 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर बी पहले 225 मिनट में ट्रेवल करता था, इसका मतलब ए को उसी दूरी को तय करने में 270 मिनट लगते थे, क्योंकि ए को 45 मिनट ज्यादा लगता है बी से। तो अगर टाइम का रेशियो 6:5 है, तो स्पीड का रेशियो 5:6, यानी ए की स्पीड अगर 5 होगी तो बी को क्या होगी, 6, क्योंकि अगर ये टाइम ज्यादा ले रहा है तो उसकी स्पीड कम होगी। तो 6 की वैल्यू 120 है, कितने गुना, 20 गुना, तो 5 की वैल्यू 100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपको बहुत मजा आने वाला। ठीक, चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इसको सॉल्व करें आप एक बार। वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, नोट्स लेकिन जरूर बनाएंगे आप। दिया है कि यदि एक व्यक्ति कार से 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ऑफिस जाता है तो 1 घंटे देरी से पहुंचता है। ठीक, यानी अगर वो 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा अपने ऑफिस, तो क्या होगा बताइए, 1 घंटे लेट पहुंचेगा। लेकिन यदि वह 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाएगा तो वो 20 मिनट पहले ही पहुंच जाएगा, यानी जो उसका निर्धारित समय था उससे 20 मिनट पहले ही। ज्ञात कीजिए उसे कितने गति से जाना चाहिए ताकि वो ऑफिस सही समय पर पहुंचे, यानी ना पहले पहुंचे ना बाद में पहुंचे, यानी वो राइट टाइम पहुंचे। तो उसके लिए उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, मेंस में आने की प्रोबेबिलिटी है। देखिए ध्यान दीजिए, उसकी स्पीड कितनी थी, 84। तो बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेट होकर समझेंगे आप लोग। बेटा स्पीड 84 से कितनी हो जाएगी, 108। अगर वो 84 से ना चल के 108 से चले तो टाइम क्या लगेगा, इसका उल्टा लगेगा ना। तो आप देखेंगे अनुपात क्या होगा, 12 से 84, 12 9 108, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, 9:7। अरे यही होगा ना। आप अगर अनुपात लेना चाहेंगे तो 12 7 84, 12 9 108। अगर स्पीड का रेशियो 7 से 9 हो जाएगा तो टाइम 9 से 7 हो जाएगा, यानी पहले उसे 9 यूनिट का समय लगता था, तो अब कितना लगेगा, सिर्फ 7 यूनिट का। तो बोलिए कितना कम लगेगा, तो आप कहेंगे सर 2 यूनिट। लेकिन वो 2 यूनिट किसके बराबर, 80 मिनट के। क्यों, क्योंकि 1 घंटा लेट पहुंचता था और 20 मिनट पहले पहुंच गया, तो वो 60 मिनट भी बचाया प्लस 20 मिनट, तो 80 मिनट। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा बताइए,
1 यूनिट बराबर 40 मिनट। कितने मिनट? 40 मिनट। ठीक है, 1 यूनिट बराबर कितने मिनट? 40 मिनट। तो अगर 1 यूनिट बराबर 40 मिनट लेता है तो 7 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं और 9 यूनिट की वैल्यू कुछ भी निकाल सकते हैं। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360 मिनट। तो बेटा पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। तो 360 मिनट का मतलब 6 घंटे हुआ ना। 1 मिनट बराबर 60 मिनट, तो 360 मिनट बराबर 6 घंटे। तो ये घंटे हो गए 6 आवर, और किस स्पीड से चलता है? तो 84 से। तो ये क्या हो गई? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। अब इसी को वो किस में चलना चाहता है? अगर वो अपने राइट टाइम चलना चाहता है तो कितनी स्पीड से चलना पड़ेगा? तो दूरी कितनी निकल गई? 84 गुणे 6। अब बात को बल्कि ध्यान से समझिएगा कि जब वो 360 मिनट, यानी मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि 60 से मैं भाग दूं तो कितना घंटा हो जाएगा? 6 घंटे। बोलिए, कोई डाउट है इतनी सी बात में? नहीं है। यानी बेटा अगर वो 6 घंटे में चलता है तो हम 6 से 84 को गुणा कर दिए तो क्या निकल गया? डिस्टेंस। है कि नहीं है? लेकिन आपको ये पता है कि अगर वो 6 घंटे में ऑफिस जाता है तो वो 1 घंटा लेट है। इसका मतलब उसको ऑफिस 5 घंटे में पहुंचना चाहिए। बोलिए ना यार, मैं यही तो बता रहा हूं कि हम यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन वो 6 घंटे में ऑफिस जाता है और 1 घंटा लेट है, तो मैं ये कह सकता हूं कि उसको ऑफिस 5 घंटे ही में ही पहुंचना चाहिए। तो हमें क्या निकालना है? चाल, स्पीड निकालना है। तो स्पीड बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस ही तो निकाला हमने। तो 6 गुणे 84 अपॉन टाइम कितना लेना चाहिए उसको सामान्यतः सही समय पे पहुंचने के लिए 5 घंटा लेना चाहिए। तो 5 से भाग दे देंगे कितने बार में? एक बार में जाएगा। 3 34, 5 छक्के 30, 4 40, 5 बट्टे 40। इसको आप गुणा कर देंगे तो 16 छक्के 96, 6 बट्टे 48। तो 96 और 4.8 कितना हो जाएगा? 100.8 किलोमीटर। ये बात क्लियर है? आप समझ गए? एक बार मैं और आपको समझा देता हूं। देखिए बेटा, स्पीड 84 से 108 हो जाएगी तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 7 से 9। तो टाइम क्या लगेगा? 9 से 7 उल्टा हो जाएगा। आप कहेंगे सर 2 यूनिट कम समय लगेगा, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया? 80 मिनट। तो 2 यूनिट बराबर 80, तो 1 मिनट बराबर बोलिए कितना हो जाएगा? 40। तो इसको सामान्यतः कितना लगता था? 360 मिनट। है कि नहीं है? तो 360 मिनट बराबर 6 घंटे। इसका मतलब हम इस टाइम को इस स्पीड से गुणा करके डिस्टेंस निकाल सकता हूं। है कि नहीं है? लेकिन आपको पता है कि 6 घंटे में जाता है, 1 घंटा लेट है, यानी ये वाली जो दूरी है इसको 5 ही घंटे में तय करनी है। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 100.8 किलोमीटर पर आवर। एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप का एक और सवाल है। ठीक है ना? चलिए देखते हैं कौन हमारे बच्चे उसको सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार आप लोग सॉल्व करके उसको जरूर बताएंगे। एक बार वीडियो को जरूर पॉज करेंगे। ठीक है, चलिए सवाल क्या दिया है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है, यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो गंतव्य स्थान पर 1 बजे पहुंचता है। यानी जब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा तो बोलिए कितने बजे पहुंचेगा? 1 बजे। बात क्लियर? ठीक। यदि वो अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, यदि वो अपनी चाल 5 बढ़ा देता है, कहने का मतलब 10 के जगह 15 कर देता है, तो फिर क्या होगा? तो वह 11 बजे ही पहुंच जाएगा। यानी जो वो 1 बजे पहुंचता था वो कितने बजे पहुंच जाएगा? 11 बजे। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 2 घंटे कम लगेंगे। ठीक है ना बेटा? तो क्या पूछा गया? बोलिए, पूछा यह गया कि ज्ञात कीजिए उसे किस चाल से चलना चाहिए जिससे वह ऑफिस 12 बजे पहुंचे। ना तो 1 बजे पहुंचे और ना ही वो 11 बजे पहुंचे। वो कितने बजे पहुंचना चाहिए? 12 बजे। तो किस स्पीड से उसे चलना चाहिए? बहुत आसान है। देखिए क्या है इस सवाल में? डिस्टेंस कांस्टेंट है। क्या है? डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो यार आप हमें बता दीजिए कि स्पीड पहले कितनी थी? 10। अगर वो बेटा 5 बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा? बोलिए 15। यानी अगर स्पीड 10 से 15 हो जाएगा तो मैं इसका रेशियो ले सकता हूं ना, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 तिया 15। इसका मतलब अगर स्पीड 2 से 3 में इंक्रीज हो गई, 2:3 के रेशियो में अगर इंक्रीज हो जाएगा तो फिर बोलिए टाइम क्या होगा? टाइम 3:2 के रेशियो में डिक्रीज हो जाएगा। टाइम 3 और 2 के अनुपात में घट जाएगा। यानी अगर उसको पहले 3 यूनिट का समय लगता था तो अब कितना लगेगा? सिर्फ 2 यूनिट का। तो मैं पूछूं कितने यूनिट कम लगेगा तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट। लेकिन बेटा 1 यूनिट तो हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से तो 1 यूनिट बराबर 2 घंटे हो गए ना।
क्योंकि वो 1 बजे पहुंचता था, अब वो 11 बजे ही पहुंच रहा है, यानी हमारे हिसाब से तो 1 यूनिट टाइम कम लगा, लेकिन क्वेश्चन के डाटा के हिसाब से 2 घंटे कम लगे। इसका मतलब ये इतनी सी बात आप समझ पाए होंगे। तो मैं पूछूं कि उसको सामान्यतः क्या टाइम लगता होगा, तो सामान्यतः उसको 3 यूनिट टाइम लगता है। 1 की वैल्यू 2 है तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलिए। तो सामान्यतः उसे कितना लगता था बेटा, 6 घंटे। अब कितना लगेगा, तो अब लगेगा 4 घंटे। अब कितना लगेगा, सिर्फ 4 घंटे। बोलिए, है कि नहीं है। यहां से क्या निकाल सकते हैं आप, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो बताइए डिस्टेंस बराबर क्या होता है। मैं आपको ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको ये चीजें लर्न हो जाए। तो बेटा डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, चाल गुणे समय। स्पीड बराबर क्या होता है, सॉरी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो अगर ये वाली स्पीड लेंगे तो ये वाली टाइम ले लीजिए, ये वाली स्पीड लेंगे तो ये वाली टाइम ले लीजिए, क्योंकि सेम डिस्टेंस की बात हो रही है। तो इसको ले लीजिए 10 गुणे 6। इसका मतलब कि डिस्टेंस कितना है बोलिए, 60 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना बेटा, 60 किलोमीटर। लेकिन अब इसको ना तो वो एक, अगर 6 घंटा लेगा तो 1 बजे पहुंचेगा, अगर 4 घंटे लेगा तो 11 बजे। फिर बात को ध्यान से समझिए, अगर वो किसी ट्रेवल किया है, किसी डिस्टेंस को ट्रेवल किया है तो उसको कितने लगे, 6 घंटे, तब वो कितने बजे पहुंचा है, 1 बजे। अगर वो 4 घंटे लेता है तब उसे लगते हैं 11 बजे। अगर उसे बीच में पहुंचना तो कितने घंटे लगेंगे, सिर्फ 5 घंटे। तो आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। दूरी कितनी चलनी है, 7, और टाइम कितना लगना चाहिए, 5 घंटे, क्योंकि ना तो 6 घंटे में चलना है और ना ही आपको 4 घंटे में चलना है। कितना चलना है, 5 घंटे में। तो क्या निकल जाएगा यहाँ से आपकी 12 किलोमीटर। बात क्लियर है। अब बात समझ पाए, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। चलिए ध्यान दीजिए, पहले स्पीड 10 थी, उसमें 5 बढ़ाई तो कितनी हो गई, 15। रेशियो क्या मिला, 2:3। टाइम क्या लगेगा, 3:2। हमारे हिसाब से 1 यूनिट कम लगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 2 घंटा। इसका मतलब उसे पहले लगते थे 6 घंटे, अब कितने लग रहे हैं, 4 घंटे। ठीक है, जब 6 घंटे लगते थे तो 1 बजे पहुंचता था, जब 4 घंटे लगते हैं तो कितने बजे पहुंचता है, 11 बजे। अगर 4 घंटे में आप 11 बजे पहुंचते हैं, 1 घंटा और अगर लेना चाहें, अगर मैं आपको कहूं कि आप 12 बजे आइए तो आपको कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे। तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, ये वाली स्पीड से इस टाइम को गुणा करेंगे तो भी डिस्टेंस निकल जाएगा, इस स्पीड से इसको गुणा करेंगे तो भी निकल जाएगा। तो 60 किलोमीटर की दूरी अगर हमें 5 घंटे में चलना है तो हमारे लिए स्पीड क्या होना चाहिए, 12 किलोमीटर पर आवर। हमें उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं। आप इस वीडियो को समझ पाए हैं, आपको फायदा भी लगा होगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो में मुझे कुछ सीखने को मिला तो इसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।